मेरे अजीज दोस्तों, वैसे तो अक्सर ये कहा जाता है कि दुनिया में इंसान के साथ वही होता है जो तकदीर में लिखा होता है। दर बदर भटकने से भला क्या होगा, वही होगा जो तकदीर में लिखा होगा। ये फेमस डायलॉग है शराबी का, लेकिन ये आम जनों की जिंदगी में एकदम फिट बैठता है। कभी कभी ऐसा भी होता है जब तमाम कोशिशों के बावजूद भी हमें कामयाबी नहीं मिलती, तो हम नाकामी से तंग आकर नाराज होकर उस काम को छोड़कर वहां से निकलने का मन बना लेते हैं। लेकिन जो इन सिचुएशंस में भी डटे रहते हैं वही आगे चलकर हिस्ट्री बनाते हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भारत कुमार के नाम से मशहूर हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी यानी कि मनोज कुमार साहब वैसे तो एक अच्छे कलाकार, स्क्रिप्ट राइटर, लिरिक्स राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन इसके अलावा वो एक पारखी नज़र भी रखते थे जिन्होंने कुछ ऐसे कलाकारों को परखा और उनके मददगार बने जिन्होंने एक वक्त पर फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना लिया था। उन्होंने इन दोनों फिल्म एक्टर्स को बॉलीवुड में न सिर्फ रोका बल्कि उन्हें काम दिलवाने में भी मदद करी। इनमें से एक हैं हरदिल अजीज धर्मेंद्र, जिन्हें सब गरम धर्म के नाम से जानते हैं और ही मैन के नाम से भी जानते हैं। अगर मनोज कुमार ना होते तो शायद आज धर्मेंद्र भी बॉलीवुड में ना होते। जी हां, मनोज कुमार की नेकदिली और दूरदर्शिता के कारण धर्मेंद्र न सिर्फ बॉलीवुड में रुके बल्कि सफलता की एक नई कहानी लिखी। धर्मेंद्र ने निर्देशक अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा। इसके बाद इनकी शोला और शबनम, बॉयफ्रेंड, सूरत और सीरत, अनपढ़, आकाशदीप जैसी कई फिल्में आईं। इनमें से कुछ एवरेज रहीं, कुछ हिट, कुछ फ्लॉप। धर्मेंद्र जी को एक नायक के तौर पर कोई खास फायदा नहीं हुआ था। इतनी सब फिल्में करने के बाद भी जब धर्मेंद्र को सक्सेस नहीं मिली तो उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि शायद ये काम उनके लिए नहीं है, और इसी वजह से वो शूटिंग पर हमेशा खुद को अलग थलग ही महसूस किया करते थे। एक दिन निराश धर्मेंद्र ने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और अपने गांव के लिए निकल पड़े। उस वक्त उनके रूम पार्टनर थे मनोज कुमार साहब, जो खुद भी अपने आप को एक एक्टर के तौर पर एस्टेब्लिश करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। और दूसरी तरफ उनका एक और शौक था स्क्रिप्ट राइटिंग का। दूसरों के लिए लिखकर वो अपना गुजर बसर कर रहे थे और कुछ पैसा बचाकर भी रखते थे। धर्मेंद्र जब फिल्मी दुनिया में आए थे तब ना उनके पास रहने का ठिकाना था और ना दो वक्त के खाने की सहूलियत थी। उस वक्त मनोज कुमार ने ही धर्मेंद्र को अपने कमरे में रहने के लिए जगह दी थी। धर्मेंद्र जब निराश होकर मुंबई छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे तब मनोज कुमार साहब कमरे पर आए और धर्मेंद्र को ना पाकर पूछताछ की। जब ये पता चला कि धर्मेंद्र वापस जा रहे हैं तो मनोज कुमार जो हैं जल्दी जल्दी धर्मेंद्र को रोकने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच गए। रेल के डिब्बे में उन्होंने उनको ढूंढा और समझाया, मनाया और उनके इरादे को बदलकर अपने साथ वापस कमरे पर लेकर आए। हिम्मत और हौसला बढ़ाते हुए उन्हें जेब खर्च के लिए कुछ रुपए भी दिए। साथ ही उनके लिए काम की तलाश में भी लगे रहे। इसी दौरान ओपी रल्हन फिल्म फूल और पत्थर बना रहे थे।
रलन साहब मनोज कुमार साहब के अच्छे दोस्त भी थे। इस दोस्ती के चलते मनोज कुमार साहब ने उन्हें इस फिल्म में हीरो के रोल के लिए धर्मेंद्र को लेने की बात कही और ओपी रल्लन साहब अपने दोस्त मनोज कुमार की बात मान गए। अब यहां पर गौरतलब बात यह है कि यही वो फिल्म है जिसने धर्मेंद्र को धर्मेंद्र बनाया और धर्मेंद्र की ये एक सोलो हिट फिल्म थी जो कामयाब रही। इस फिल्म की सक्सेस ने ही उन्हें हीमैन का खिताब भी दिलवाया। बस यहीं से धर्मेंद्र की किस्मत के सितारे चमक गए और उनकी गाड़ी चल निकली और ऐसी चल निकली कि वो हर दिल अजीज बन गए। फिर चाहे किसी भी स्टार या सुपरस्टार का दौर आया और गया, लेकिन धर्मेंद्र साहब हमेशा अपने फैंस और दर्शकों के दिलों पर राज करते रहे। धर्मेंद्र की इस कामयाबी में मनोज कुमार साहब की निश्चित रूप से एक भूमिका रही है और धर्मेंद्र खुद भी इतने बड़े दिल वाले हैं कि वो इस बात को कबूल भी करते हैं कि हाँ, मनोज कुमार साहब ने मेरी मदद करी। पर दोनों के बीच इतनी अच्छी दोस्ती होते हुए भी इन लीजेंडरी एक्टर्स ने अपने एक्टिंग कैरियर में सिर्फ 2 ही फिल्मों में एक साथ काम किया, जिनमें से एक है राज कपूर की एवरग्रीन या मास्टरपीस कहें फिल्म मेरा नाम जोकर, और दूसरी फिल्म है केसी बोकाड़िया की मैदाने जंग। लेकिन इन दोनों ही फिल्मों में इन दोनों अदाकारों का जो रोल था वो एक गेस्ट अपीयरेंस ही समझ लीजिए। आइए अब आपको बताते हैं एक वो दूसरा सितारा जिसकी मदद भी मनोज कुमार साहब ने करी थी। वो सितारा है मिलेनियम सुपरस्टार अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद बैंक में नौकरी कर रहे थे, लेकिन उनके दिल के किसी गोशे में फिल्मों में काम करने का एक जज्बा था। इसलिए अमिताभ ने बैंक की नौकरी छोड़ी और फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिया। यहां सुनील दत्त ने रेशमा और शेरा में उन्हें अपने छोटे भाई का एक छोटा सा रोल दिया। इस फिल्म को बनने में थोड़ा ज्यादा वक्त लग गया। इस दौरान ख्वाजा अहमद अब्बास, जिन्हें के अब्बास भी फिल्म इंडस्ट्री में कहा जाता है, एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था 7 हिंदुस्तानी। उन 7 किरदारों में से एक में उन्होंने अमिताभ बच्चन को भी साइन कर लिया, लेकिन खुशी से नहीं किया था उनको साइन, एक मजबूरी थी। और वो मजबूरी ये थी कि अमिताभ बच्चन जो थे वो ख्वाजा अहमद अब्बास के पास इंदिरा गांधी का लिखा हुआ लेटर लेकर गए थे और उस दौर में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बात भला कौन नजरअंदाज कर सकता था। ये फिल्म रेशमा और शेरा से पहले रिलीज हुई लेकिन सफल नहीं हो सकी। इसके बाद आई रेशमा और शेरा, वो भी एक अनसक्सेसफुल फिल्म रही। फिर भी बच्चन साहब को छोटे मोटे रोल की फिल्में मिलती रहीं, जिनमें परवाना, प्यार की कहानी, पिया का घर, कसौटी और बेनाम जैसी फिल्में शामिल हैं। पर दुर्भाग्यवश ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नाकामयाब साबित हुई। इन्हीं फिल्मों के दौरान आई संयोग, आनंद, अभिमान, नमक हराम, बॉम्बे टू गोवा, जो काफी सक्सेसफुल रही। लेकिन इन फिल्मों की सफलता का श्रेय या फायदा अमिताभ बच्चन को नहीं मिला और यहां तक का उनका जो फिल्मी सफर था वो
नाकामयाब ही रहा, जिससे डिप्रेस और हताश होकर अमित जी ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कहने का मन बना लिया। इस बात का पता जब मनोज कुमार साहब को चला तब उन्होंने उनसे मुलाकात की और उन्हें रुकने के लिए कहा। साथ ही उस वक्त जो वो फिल्म बना रहे थे, उनकी होम प्रोडक्शन फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में, उन्होंने अमित जी को अपने छोटे भाई का रोल दे दिया। लेकिन इस फिल्म को बनने में भी थोड़ा वक्त ज्यादा लग गया। इस फिल्म के लिए रुके अमिताभ बच्चन को इसी दौरान प्रकाश मेहरा की फिल्म मिल गई जंजीर। अब यहां ये बताना तो बेमानी ही है कि जंजीर जो है वो अमिताभ बच्चन के कैरियर को चमकाने वाली या किस्मत बदल देने वाली फिल्म थी। यहीं से मानो उनकी किस्मत ने करवट बदली। जंजीर फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। इस फिल्म की कहानी और गानों के साथ ही अमिताभ का एक नया एंग्री यंग मैन का जो खिताब था वो उनको मिल गया। इस फिल्म के बाद अमिताभ द्वारा की गई फिल्में एक के बाद एक सुपर डुपर हिट होती रही। मनोज कुमार साहब की रोटी कपड़ा और मकान फिल्म भी जंजीर के बाद रिलीज हुई और वो भी एक सुपर हिट फिल्म रही। फिर इसके बाद अमिताभ बच्चन ने कभी मुड़कर नहीं देखा और हम और आप सभी जानते हैं कि फिर वो सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम बन गए। उनके सुपरस्टारडम के कार्यकाल में ही निर्देशक चंद्रा बारोट, जो मनोज कुमार जी के ही असिस्टेंट डायरेक्टर थे, उन्होंने अमिताभ बच्चन को लेकर फिल्म बनाई थी डॉन। फिल्म पूरी होने पर चंद्रा बारोट जी ने खास तौर पर मनोज कुमार साहब को ये फिल्म देखने के लिए इनवाइट किया और उनका रिएक्शन मांगा, जिस पर मनोज कुमार ने ये फिल्म देखकर कहा कि फिल्म तो बहुत अच्छी बनी है पर थोड़ी कसी हुई होने के कारण दर्शकों को थोड़े रिलीफ की जरूरत है, इसलिए इसमें एक आध हल्का फुल्का कॉमेडी वाला गाना डाल दो तो अच्छा रहेगा। उनकी इस एडवाइस को मानते हुए डायरेक्टर चंद्रा बारोट ने म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी से डिस्कशन किया। तब इस पर उन्होंने कई साल पहले देवानंद की फिल्म थी एक बनारसी बाबू के लिए जब म्यूजिक कंपोज किया था, तब एक गाना बनाया था कि खई के पान बनारस वाला, जो उस वक्त देव साहब को पसंद नहीं आया था, तो इस वजह से उनकी फिल्म बनारसी बाबू में ये गाना नहीं रखा गया था। वही गाना जो है बाद में कल्याण जी आनंद जी ने फिल्म डॉन में लिया और ये गाना बहुत जबरदस्त हिट हुआ और आज भी ये बहुत सुना जाता है। गाने पर अमिताभ बच्चन का जो एक्टिंग है वो उस वक्त भी काफी जो है वो सराही गई थी और आज भी जो देखते हैं तो उसको लोग सराहते हैं। इस तरह अमिताभ बच्चन जी के साथ मनोज कुमार साहब यहां पर इनडायरेक्ट वे में कनेक्ट होते हैं और कहीं ना कहीं मनोज कुमार का भी हाथ है अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन बनाने में। अगर मनोज कुमार साहब अपनी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान के लिए अमिताभ बच्चन को ना रोकते तो अमिताभ बच्चन को फिल्म जंजीर कैसे मिलती और कैसे हमको अपना सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम कैसे मिलता।